धर्मपुर और अजयगढ़ में है, लेकिन आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय सांसद जी आज इस यात्रा में सम्मिलित हुए। इसलिए एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें, क्योंकि वो आज सुबह कटनी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और शाम को पन्ना नगर मंडल की आपकी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। मैं ये देख रहा हूँ निरंतर 2-3 दिन से लगातार तिरंगा यात्राएं अपनी निकल रही हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों। आज सभी लोग एक तन्मयता के तहत आज निरंतर हम छोटे छोटे से स्थानों पे देख रहे हैं कि तिरंगा यात्रा निकाल के आज जो सही में जो हमारी आन बान शान है उसके लिए पूरे समर्पित रूप से काम कर रहे हैं। और ये तो घर घर में हमारा तिरंगा है, हमारे दिल में तिरंगा है। और इसलिए हमें तो इस यात्रा के तहत आज कम से कम उन शहीदों को जिन्होंने आज स्वतंत्रता दिलाई है, आज चाहे वो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हो उसमें जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, आज उनके प्रति इसलिए मैं आज माननीय अपने सांसद जी, क्योंकि पिछली बार भी वो सम्मिलित हुए थे और आज भी वो सम्मिलित हमारे बीच में हुए, और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हमारे पूर्व संगठन मंत्री और हमारे बरुआ जी भी आज हमारे बीच में हैं, लेकिन आज वो एक प्रभारी के रूप में हमारे बीच में आए हैं। और हमारे साथी भाई दिवाकर जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं वो भी आज हमारे बीच में है। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका भी आप लोग स्वागत करें। मैं माननीय सांसद जी से आग्रह करूंगा कि आप क्यों 2 शब्द बोलकर आपको संबोधन करें। जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज पन्ना की इस ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा में हमारे बीच उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, जिले के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई ब्रजेंद्र मिश्रा जी, हमारे विधायक भाई प्रहलाद लोधी जी, राजेश वर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच आदरणीय शैलेंद्र बरुआ जी, नरेश दिवाकर जी, सदानंद गौतम जी और हमारे उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतृत्वगण, आज इस यात्रा में सम्मिलित हमारी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की बहनें भी बड़ी संख्या में आज इस यात्रा में सम्मिलित हुई हैं। पन्ना नगर के सामाजिक संगठनों के अन्य क्षेत्रों के लोग भी आज इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। मैं आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद तो करता ही हूं, लेकिन हम सबका कर्तव्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री जी ने देशभक्ति का जज्बा पूरे देश और दुनिया के अंदर भारत का डंका जिस प्रकार से बजा है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 के विकसित भारत के संकल्प का जो सपना है, वो संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे भारत के अंदर देशभक्ति का ज्वार जो और उभरना चाहिए। आज 15 अगस्त आने वाला जो हमारे आजादी का पर्व है, इससे पूर्व पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के लोग, देश के कोने कोने में आज हमारे सभी लोग तिरंगे के हाथ में लेकर, तिरंगे के सम्मान में, तिरंगे के मान में, और ये हमारा स्वाभिमान है। इसलिए देशभक्ति का जज्बा और कैसे पैदा हो, आज इस यात्रा के माध्यम से पन्ना नगर के अंदर भी जो नौजवानों ने, माताओं बहनों ने, बड़ी संख्या हमारी बहनें उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो रही हैं। पूरा शहर स्वागत कर रहा है। यही जज्बा इस भारत को ताकत देने का काम कर रहा है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता उनके नेतृत्व में जो भारत को मिली और हमारी सेनाओं को सक्षम बनाकर माननीय प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि भारत की माताओं बहनों का जो सिंदूर जिन्होंने मिटाने का काम किया,
जिन आतंकवादियों ने पाकिस्तान में जो प्रशिक्षित होकर जिन्हें हमारी बहनों पर आक्रमण किया था, भारत के मान और सम्मान पर आक्रमण किया था, वो मात्र बहनों का मात्र सिंदूर नहीं, वो हमारी पहचान थी। हमारी माताओं बहनों पर जिस प्रकार से प्रहार हुआ, लेकिन आज पूरा देश गर्वित है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान में घुस करके ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया है। एक आतंकवादी नहीं बचा है। ये जो तिरंगा यात्रा भारत के सेना के जज्बे को, भारत के सैनिकों के उस पराक्रम को समर्पित है। आज हम सब लोग जब पूरे भारत के अंदर, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, अभी मैं तेलंगाना के अंदर था, मैं गुजरात और राजस्थान के अंदर बॉर्डर एरिया पर, वहां पर उन्होंने कहा कि उन स्थानों पर जाइए जो सैनिक भारत माता की रक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए 1 इंच पीछे नहीं हटता और अपने सीने पर गोली खा करके भारत माता के लिए बलिदान दे देता है। तो बॉर्डर एरिया पर भी लोग जा रहे हैं, उन चौकियों पर हमारे सैनिकों का सम्मान भी कर रहे हैं। तो पन्ना के अंदर हमारे ऐसे सैनिक जिन्होंने बलिदान किया है, या ऐसे सैनिक परिवार जिनके लोगों ने सेना में सेवा देकर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, तो हमारे सभी कार्यकर्ता उन परिवारों का सम्मान करने के लिए भी जाएंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और हर घर में तिरंगा, माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है, आज तिरंगा यात्राएं उत्साह और उमंग से निकल रही हैं। मैं भी कटनी के अंदर था, मूसलाधार बारिश, आप कल्पना नहीं करेंगे इतनी बारिश, और इतनी भरी बारिश के अंदर 1 घंटे यात्रा निकली तो 1 घंटे ही मूसलाधार बारिश होती रही। नौजवानों का उत्साह और बच्चे हमारे एनसीसी के कैडेट, आप उनका उत्साह देखिए, बेटे और बेटियों का, यही भारत की ताकत है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई इस भारत की तरफ आंख उठाएगा, इस भारत की तरफ किसी भी प्रकार की कुदृष्टि लाने का प्रयास करेगा, तो मेरे भाई और बहनों, उसके सीने में वहीं पर जाकर के उसका हिसाब किताब करने का काम भारत की सेनाएं सक्षम बनकर के करी है। और इसलिए आज हम सब संकल्प लेकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि अगर किसी ने आंख भी उठाई तो उसका जवाब तो हम देंगे ही। लेकिन हम सब लोगों की, पन्ना वासियों से मैं आज अपील करना चाहता हूं, जिस प्रकार का दुनिया का परिदृश्य बदल रहा है और पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से लोग, भारत दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था बनाए, अब 3री अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तो दुनिया की ताकतें भी भारत की तरफ टेढ़ी निगाह से देखना चाहती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, और सफलता किसने दिलाई? कोई दुनिया के आने वाले हथियारों ने नहीं, ब्रह्मोस जैसे मिसाइल जो हमारे वैज्ञानिकों ने, अपने बेटे और बेटियों ने बना करके तैयार किया, स्वदेश में निर्मित हथियारों ने ये परचम फहराया। तो माननीय प्रधानमंत्री का आह्वान है कि 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है, तो स्वदेशी के अभियान को, भारत में निर्मित अपनी वस्तुओं को हम खरीदें और वोकल फॉर लोकल का हमारा जो अभियान है, इसको ताकत देने का काम करें। यही भारत की देशभक्ति का जज्बा, और इस तिरंगे के लिए एक एक नागरिक, एक एक नौजवान सीमा पर सैनिक जो रक्षा में जुटे हैं, इस तिरंगे के लिए खड़े होकर अपना बलिदान दे देते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज हम संकल्प लेकर पन्ना के सभी नागरिक भाई और बहनों, कि चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे देश के अंदर स्वदेशी का अभियान हो, या भारत के मान और सम्मान के लिए हमारे सैनिकों को ताकत देने का काम हो, हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हम भारत को 2047 में विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी पन्ना नागरिक वासियों का जो उत्साह से तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।